बिल्कुल एक अदाकार है हमारे कराची के लिए। वो जाली मुकाबले में 8 दिन उन्होंने जो कहानी बनाई उसके सिर्फ हमारे अवाम को लूटा गया। इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी जिसमें पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाएंगे। सनी देओल और उससे पहले भी ये करते रहे। आपको इस फिल्म में अल्ताफ और जावेद के एंड अभी नहीं बताया, जो मैंने आपको बताती हूँ वो शायद इसके पार्ट 2 जो कि मार्च नेक्स्ट ईयर आ रही है उसमें बताया जाएगा, और उजैर का भी बताया जाएगा। कराची अंडरवर्ल्ड का रियल डॉन शोएब खान। कराची अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम है और आज तक और कभी आया भी नहीं है, वो था शोएब खान। इंडिया ने हमेशा दावा किया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में है। ये जो कहानी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे यकीन है कि ये भी जो है वो इनकी पाकिस्तान पर गर्द उछालने की कोशिश है, इसमें ये पार्ट होगा। और मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब आपको खसी आदित्य ढाल की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। फिल्म से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफ फैला हुआ है। पाकिस्तानी फिल्म धुरंधर की कहानी से बिलबिला रहे, छटपटा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानियों का खौफ का ट्रेलर है। असली खौफ तो अब होने वाला है जब धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 आएगा। धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज तारीख 19 मार्च 2026 है, यानी पार्ट 2 रिलीज होने में 90 दिन से भी कम का वक्त है। फिल्म की शूटिंग पहले ही हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, लेकिन सवाल है कि धुरंधर पार्ट 2 को लेकर पाकिस्तानी सदमे में क्यों है। क्या धुरंधर पार्ट 2 में पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा? क्या धुरंधर पार्ट 2 में बड़े साहब का राज खुल जाएगा? धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज से पहले पाकिस्तानी आतंकी खौफ में क्यों है? धुरंधर पार्ट 2 में ऐसा क्या है कि पाकिस्तानी खौफ में है? धुरंधर पार्ट 2 में पाकिस्तान के किस डॉन और आतंकी की पोल पट्टी खुलने वाली है? इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि धुरंधर फिल्म देखकर पाकिस्तानी कैसे आग बबूला हो रहे हैं। लगता है आपको पता है बॉलीवुड तो वैसे भी चलता है, पाकिस्तान को बुरा बनाकर ही चलता है, तो वो अपनी तरफ से जितना उसने करना था उसने कर दिया है। बाकी जो रियलिटी है वो तो हम रहने वाले हैं, हमारे को पता है ना। तो मैं 25% इसमें बोल सकता हूँ कि है, लेकिन 75% ऐसा जारी है नहीं। फिल्म को मैंने देखा, उसमें दिखाया गया उस तरह नहीं दिखाया गया जिससे रियल होता था। इस पे एक खूबी है कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना का जो 27 साल तक रिलाप रहा था और रहमान के नाम से उनका वक्त खुल गया। बाकी बरत इसमें कहानी जो दिखाया गया जिस तरह रहमान को दिखाया गया उस तरह नहीं है। बिहारी में वो हमारे गरीब लोगों के लिए मसीहा बनता था और सियासत में उनका कदम रखना, फिर उसके बाद ये सारे मामला हो गए थे। जिस तरह उनको सियासी पीपल्स पार्टी को दिखाया गया, पीपल्स पार्टी इस तरह नहीं है, सियासी जमात है, बड़ा अरसे दराज से यहाँ काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, बहुत से माशी मामला भी किए हुए हैं। जिस तरह इंडिया वालों ने हमारे ऊपर जो फिल्म बनाया गया वो गलत है, उसको हम लोग तस्लीम नहीं करते हैं। इस फिल्म चौधरी असलम को जो दिखाया गया वो बिल्कुल एक अदाकार है हमारे कराची के लिए। वो जाली मुकाबले में 8 दिन उन्होंने जो कहानी बनाई उस पर सिर्फ हमारे अवाम को लूटा गया, बिल्डोजर किया गया और बख्तरबंद गाड़ी के नीचे मासूम बच्चों को कुचला गया। कोई ऐसा कहानी नहीं हुआ वहाँ पर। उन्होंने कोई जाली मुकाबला था और कुछ भी नहीं था। बस फिल्म में मैंने आपको शुरू में बताया ना, फिल्म में अक्षय खन्ना का जो 27 साल तक नाकाम रहे और रहमान के नाम से उनका वक्त खुल गया। धुरंधर 2 वहीं से शुरू होगी जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। माना जा रहा है कि फिल्म में पाकिस्तान में उन अज्ञात लोगों की कहानी हो सकती है जिन्होंने पाकिस्तान में कई आतंकियों का खात्मा कर दिया है। और मैं इतना कहूंगा इस फिल्म के बारे में कि आपने जो भी अभी इस पर्दे पर देखा है, पिछले 2 बार आपने देखा है, वो लिटरली ट्रेलर ही था। फिल्म तो अभी बाकी है दोस्तों। धुरंधर में कई किरदार हैं जिन्हें फिल्म के पहले पार्ट में पेश किया गया है। अक्षय खन्ना के रोल में रहमान डकैत जैसे कुछ किरदार फिल्म में मर चुके हैं।
जबकि कुछ किरदार दूसरे पार्ट में पेश किए जाएंगे। इनमें से एक बड़ा किरदार है बड़े साहब का, जो पुलिस से निलंबित होने के बाद चौधरी असलम को नौकरी देता है और पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है। अब हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक इसी बात की चर्चा है कि आखिर ये बड़े साहब कौन है। इसकी कहानी धुरंधर पार्ट 2 में देखने को मिल सकती है। इसी बड़े साहब को लेकर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफ है। फिल्म धुरंधर में एसपी चौधरी असलम बने संजय दत्त बड़े साहब का जिक्र करते हैं। रणवीर सिंह की डायरी में भी जिन लोगों का नाम है उसमें बड़े साहब का नाम भी है, लेकिन सस्पेंस ये बना हुआ है कि आखिर ये बड़े साहब हैं कौन। कौन है धुरंधर 2 का बड़े साहब? क्या दाऊद इब्राहिम धुरंधर का बड़े साहब है? फैंस का अनुमान है कि बड़े साहब दाऊद इब्राहिम हो सकता है। यह अनुमान तब जोर पकड़ने लगा जब फिल्म की कास्ट लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का किरदार देखा गया, जिसे दानिश इकबाल ने निभाया। फैंस का मानना है कि वो शायद कुछ पलों के लिए ही दिखे हों, लेकिन सीक्वल में उनका रोल लंबा हो सकता है। कराची का एक लोकल डॉन था, वो इस वक्त बॉलीवुड की जान बना हुआ है और बॉलीवुड को जेल से लेना पड़ गया। लेकिन ये जो रहमान का किरदार उन्होंने लिया है ना, इसके पीछे जो मुझे लगता है उसकी 2 चीजें मुझे लगता है कि वो हो सकती हैं और मुमकिन है कि अगर वो उसमें इनकी मूवी में हुई तो मुझे उस पर कोई ताज्जुब नहीं होगा, कोई हैरत नहीं होगी। एक तो जो इंडिया का एक है कि जनाब वो BLA को इस्तेमाल करता है, BLA को पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातों में जो उसको उसकी सहूलतकारी करता है, उसमें जो हो सकता है कि वो रहमान डकैत को जो है वो कहीं BLA से लिंक्ड दिखाएं। हालांकि ये इल्जामात रहमान के ऊपर उसकी जिंदगी में भी लगे 2004 में, 2006 में और फिर जब उसका पुलिस एनकाउंटर होता है 2009 में, तो उसके इल्जामात की तरदीद की और उसके मरने के बाद जो है उसके करीबी दोस्त, उसके करीबी साथी भी जो है इससे इनकार करते हैं कि वो कभी PLA से उसका कोई लिंक रहा। दूसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी अगर वो जो है इस मूवी में हुई, और मुझे उम्मीद है बल्कि काफी हद तक यकीन है कि वो होगी, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया की हमेशा से ये कोशिश होती है कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन है बॉम्बे का दाऊद इब्राहिम, जिसके ऊपर जो बॉम्बे बम धमाकों का भी इल्जाम लगाता है इंडिया, उसके हवाले से पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी का इंडिया ने हमेशा दावा किया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में है। और एक बात जो उनका मीडिया उनकी इस पूरी जो उनका जो बयानियां इसे टो करते हुए जो बात पिछले दिनों में खासतौर पर देख रहा था इंडियन कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से कि जनाब दाऊद इब्राहिम के भाई को कराची में एक दफा रहमान डकैत ने कत्ल कर दिया। अब ये जो कहानी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे यकीन है कि ये भी जो है वो इनकी ये जो भी इनकी पाकिस्तान पर गंद उछालने की कोशिश है, इसमें ये पार्ट होगा। बड़े साहब के रूप में दाऊद के होने की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि रहमान ने दाऊद के भाई का कत्ल किया था। रहमान बलोच से जो रहमान डकैत बना, इसकी असल कहानी क्या है? वो 18-19 साल का नौजवान था, उसने अपनी माँ को जो है सर में गोली मारी घर के अंदर ही। जो दाऊद इब्राहिम है उसके भाई को रहमान डकैत ने एक मौके पर कत्ल कर दिया और यहाँ से बेसिकली जो है वो रहमान गैंग लीडर बनता है। क्या पुलिस वाले रहमान डकैत की पेरोल पर थे जो उसे प्रोटेक्ट करते हो? उस वक्त हाजी लालूम से रहमान डकैत को मांगा गया और प्लान पुलिस का यही था कि इन दोनों को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। रहमान के गैंग के लड़के आते हैं और उन दोनों पुलिस वालों को कहते हैं कि ये अब आप चले जाएं, कि कुछ रकम है ये आप रख लें। ये जो बताने वाले बताते हैं कि उस दौर में भी कोई 1 करोड़ रुपए की रकम थी। ऐसी गैंग वॉर जो हम इंडियन फिल्म में देखते हैं खासतौर पर बॉम्बे के ऊपर, तो उस तरह की एक गैंग वॉर का सिलसिला कराची में शुरू हुआ था। धुरंधर 2 में दाऊद के बड़े साहब होने की बात को इसीलिए भी हवा दी जा रही है क्योंकि दाऊद का कराची में सिक्का चलता रहा है। कराची का डॉन शोएब खान भी उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। कराची अंडरवर्ल्ड का रियल डॉन शोएब खान। कराची अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम है और आज तक और कभी आया भी नहीं है, वो था शोएब खान। शोएब खान के कौन कौन से क्राइम्स थे? ये खबरी था पुलिस का। अब शोएब खान ने अपने जुए के अड्डों को एक्सपेंड करने के लिए क्या कुछ किया, वो मैं आपको बताता हूँ। जो टर्निंग पॉइंट है लेकिन जो ज्यादा जिक्र नहीं होता उसका, और ये वो दौर है जब दाऊद इब्राहिम उठा उसको दुबई में। शोएब खान ने गोगा का कत्ल किया दाऊद इब्राहिम के ईमा पर किया था। अली भाई नाउ दैट्स
ये वो फाइल है जो FBI ने मंगाई थी केस को रीओपन करने। ये खुद चाहता था दाऊद इब्राहिम की तरह बनना। शुएब खान जो था वो नंबर 1 कमीना था। ये जुमला है ना इसका, मुझे दाऊद इब्राहिम बनना है, यही इसकी मौत का सबब बना है। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा राजन जो आगे जाके रॉ के साथ मिलकर कत्ल करने में कैसे नाकाम होता है। पब्लिक आई में बहुत ज्यादा नहीं है ये वाकया कि वो जो राजन की जो हिट थी उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है। कौन है धुरंधर 2 का बड़े साहब? क्या मसूद अजहर धुरंधर का बड़े साहब है? कयास लगाए जा रहे हैं कि धुरंधर का बड़े साहब मसूद अजहर भी हो सकता है। धुरंधर फिल्म की शुरुआत आर माधवन की किरदार अजय सान्याल से होती है। इसी बातचीत के दौरान भारत सरकार को निर्दोष भारतीय बंधकों की रिहाई के बदले मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि अगर मसूद अजहर ही यहाँ बड़े साहब हैं तो इससे पूरी घटना की गुत्थी सुलझ सकती है। यही वजह है कि फिल्म धुरंधर के पार्ट 2 आने से पहले ही आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद अंडरग्राउंड होकर दुबक चुके हैं। डर इनके अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है। सरकारी लेवल पर बता रहा हूं, मैं आम तौर की बात नहीं कर रहा। इस टाइम हाफिज सईद जैसे लोगों की पुस्कियां टट्टी सब निकल रही। उनको पता चल गया कि यार भारत को इतना पता है पाकिस्तान का, गली गली का, मोहल्ले मोहल्ले का, हर एक चाय वाले का, हर एक बंदे का, और भारत का बंदा पाकिस्तान के गैंग में घुसे हुए हैं। भाई अब इनकी जो है वो हवा टाइट हो चुकी है और इनको इतना डर लग रहा है कि इनका डर दुगना हो चुका है। कौन है धुरंधर 2 का बड़े साहब? क्या ओसामा बिन लादेन धुरंधर का बड़े साहब है? एक तर्क यह भी है कि इन सभी घटनाओं के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ है। फिल्म की टाइमलाइन के मुताबिक ओसामा अभी भी जिंदा है क्योंकि उसे 2011 में मार दिया गया था। हालांकि फिल्म में ओसामा के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन ये कल्पना करना गलत नहीं होगा कि चल रही आतंकी गतिविधियों के पीछे वही हो सकता है। इस फिल्म के पार्ट 2 में उजैर बलोच के कैरेक्टर को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको इस फिल्म में अल्ताफ और जावेद के एंड अभी नहीं बताए, जो मैंने आपको बता दी वो शायद इसके पार्ट 2 जो कि मार्च नेक्स्ट ईयर आ रही है उसमें बताया जाएगा, और उजैर का भी बताया जाएगा। उजैर इस वक्त जेल में है। उसके ऊपर 41 उसके ऊपर कई केसेस हैं जिसमें 41 में केस खत्म हो गए क्योंकि सरकार केस ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाह रही। उजैर रहमान डकैत का बाप था एक तरह से। रहमान डकैत से 2 हाथ आगे। तो अभी काफी चीजें आएंगी। पहले पार्ट में 3.5 घंटे के समय में कई किरदारों को पेश किया गया और ऐसा लगता है कि सीक्वल भी उतना ही लंबा होगा। अब सबको इंतजार है धुरंधर पार्ट 2 का, जिसमें पूरे पाकिस्तान की काली करतूत का नकाब उतर सकता है। रिपोर्ट टाइम्स नाउ।